पर कई बार ऐसा होता कि 10 किलो की कोई आइटम ऐसी होती कि जी घर च कम तो घट होती तो कुछ बिकी आ तो चंगी गल है। उसकी मार्केटिंग वास्ते ये महकमा जो हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग है इसी बनाया गया है। 1972 ये वजूद आया। तो पोस्ट हारवेस्ट उपर जी फसल उगाने तो बाद असें क्या करना चाहिए, असें अपनी फसल की कियां अपने को संभालिए रखना, उसकी पैकिंग कियां करनी ते उसी कुत्थे बेचना, ओदा किन्ना दाम असें कुत्थे मिल सकदा, वो सारिया चीज़ों की जी प्लानिंग है ये महकमा करता है। तो वो अस अपनी गल तुंदे तक पहुँचाने लई साढ़े एक्स सरपंच श्री महेश जी जेडे 3-4 दिन के बड़ी के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। अब आपके लिए एक और खुशखबरी आ रही है, हमारे सांबा के अंदर जो है टेस्ट किया है खजूर के पेड़ों में, खजूर के पेड़ लगाए और उसमें बहुत इनकम, और रियासी भी उसमें आ रहा है। हमारा सांबा है, रियासी है और उधमपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने टेस्ट करना है इसका। अगर वो टेस्ट पास हो गए, यहाँ कामयाब हो गए तो वो तो 2-2.5 लाख रुपए एक पेड़ जो है उसकी इनकम वो देगा। तो इसलिए मेरी आप सब किसान भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग कोशिश किया करें कि जहाँ भी कोई कैंप हो अटेंड करें। उसमें कोई बात, थोड़ा बहुत वक्त लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें। आओ, वैसे भी किसानों का हमारा, हम इतने बिजी किसान नहीं है, हम छोटे किसान हैं। वो बाहर के स्टेटों में तो बड़े बड़े किसान हैं, हम छोटे किसान हैं। वक्त हमारे पास होता है, फिर अपने फायदे के लिए लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन चीज़ों को अटेंड करेंगे, अपने डिपार्टमेंटों के पास जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, हमारे रियासी के लिए भी चलाई हुई है। अभी हमारे साथी बताएंगे वो आपको सब स्कीमों के बारे में। तो मैं विश्वास करता हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू एजीएम रियासी श्री नून साहब। मैं हूँ मार्केटिंग इंस्पैक्टर रियासी श्री विकास मल्होत्रा जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करना कि वो तो एक PMFME ODOP एक स्कीम है फार्मर्स आस्ते। वो के स्कीम है, वो साड़ी के काबलियत होनी चाहिए या के जरूरत होती है, वो तुसेंगी हुण साढ़े इंस्पैक्टर मल्होत्रा साहब दसेंगे। मल्होत्रा साहब। थैंक यू कमल जी। आदरणीय चेयरमैन साहब, एक्स सरपंच साहब, डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका इस वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज जिस स्कीम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि PMFME के तहत लॉन्च की गई है। ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो कि अपनी प्रोडक्शन एक्सेस होने के कारण मंडी में अच्छे दामों पर नहीं बेच पाते। यदि वो अपनी प्रोडक्शन की वैल्यू एडिशन करेंगे, यदि उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो कि उनको अच्छी कीमत देगा, उसके तहत वो एक छोटा सा, इस स्कीम के तहत एक छोटा सा यूनिट लगा सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है और प्राइम मिनिस्टर FME के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत आती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज सरकार के लिए सबको नौकरी दे पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार चाहती है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। आप आत्मनिर्भर होने से दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप एक छोटे लेवल पर एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे कि हमारे रियासी को मर्च मसालों यानी कि स्पाइसेस के लिए आइडेंटिफाई किया है, उसी तरह जम्मू को डेयरी फार्मिंग के लिए रखा गया है, कठुए को भी मर्च मसाले स्पाइसेस के लिए रखा गया है, रामबन बटोत में शहद रखी गई है, सांबे में मशरूम रखा गया है, रजौरी में भी डेयरी फार्मिंग है, अखनूर में भी डेयरी फार्मिंग है, पुंछ में मिलेट्स को रखा गया है। इस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए
केंद्र सरकार ने एक प्रोडक्ट तय किया है, वो चाहती है कि उस प्रोडक्ट के तहत यूनिट लगाए जाएं। इसमें यूनिट लगाने के लिए आपको बहुत ही कम पैसा लगाना है। सरकार ने इस स्कीम के तहत सिर्फ 10% पैसा लगाने के लिए आपके लिए रखा है, बाकी का 90% बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। और जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसके ऊपर सरकार आपको 35% सब्सिडी देगी। आपकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाएगा। उसमें किसी प्रकार की भी आपको सहायता चाहिए तो डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा। ये यूनिट एक कम से कम जगह में लगाया जा सकता है, यानी कि अगर मिर्च मसाले का छोटा सा यूनिट लगाना है तो उसकी 2-3 मशीनें होती हैं, वो लगभग 2 या 3 मरले जगह में आप शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर की सीमा कुछ भी नहीं है, आप ऊपर जितना मर्जी लोन लेना चाहें, कम से कम आप जितना लेना चाहें वो बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाएगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको 2% सरकार अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन करेगी। जो भी बैंक का प्रेजेंट रेट होगा उससे 2% कम आपको देना होगा। इस स्कीम के तहत जो 35% सब्सिडी दी जाएगी वो 3 साल बाद रिलीज़ होगी आपके अकाउंट में। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा वो सब्सिडी अमाउंट उसी टाइम रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन वो आपके अकाउंट में नहीं रखा जाएगा, वो एक अलग से बैंक अलग अलग अकाउंट में रखेगा। और जब आप बैंक के प्रॉपर तरीके से उसकी किस्तें देते रहेंगे और अपने यूनिट को बेहतरीन तरीके से चलाते रहेंगे तो बैंक आखिर के जो लास्ट तीसरा साल होगा उसमें आपको 35% सब्सिडी दे देगा। इस स्कीम के तहत आप किसी भी बैंक से इसको फाइनेंस करवा सकते हैं, वो चाहे जेके बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो। जो इसका फॉर्म है उसके अंदर आपको प्रेफरेंस देनी है कि आप किस बैंक से अपना केस प्रोसेस कराना चाहते हैं। उस फॉर्म के अंदर 2 बैंक्स रखे, 2 बैंक्स का आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी बैंक आप पहले रखेंगे उसी बैंक को आपके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि किसी कारण उस बैंक से नहीं फाइनेंस होता तो जो दूसरा बैंक आपने फॉर्म में लिखा है उसके तहत आपको भरना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 25 लाख यूनिट इस समय अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे देश भर में चल रहे हैं और इस स्कीम के तहत सरकार लगभग 2 लाख यूनिट लगाना चाहती है।